है मुझे जितनी गालियां देनी है दे दो, मगर मैं जाति जनगणना करवा के रहूंगा। यहां से आप देश की सियासत को किस दिशा में जाते हुए दिखाई देखते हैं आप। और जो बात यहां कह रहे थे सिंह साहब कि तलवार अगर पानी में मारोगे तो पानी को थोड़ी देर के लिए काट तो दोगे, लेकिन चौतरफा घिर भी जाओगे। क्या विपक्ष यहां विपक्ष ने घेर लिया है सत्ता पक्ष को? धन्यवाद राजीव जी। कांग्रेस ने तो सत्तारूढ़ दल को तभी घेर लिया था जब इसने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया। जाति जनगणना और जाति पूछना दो अलग अलग चीजें। किसी को जाति सूचक संबोधन के साथ एड्रेस करना और जातीय जनगणना कराना दो अलग अलग चीजें। और अनुराग ठाकुर ने जो बात कही वो जाति जनगणना नहीं है। अनुराग ठाकुर की बातों से दो बातें कि राहुल गांधी अपनी जाति बतावे, यानी कि वो वर्णशंकर हैं, कोई जाति उनकी है, कोई धर्म उनका है, क्या कौन से व्यक्ति, क्या उनकी आइडेंटिटी है, यह किसी का अपमान है, यह उसका जाति पूछना नहीं है। जब आप किसी को अपमानित कर रहे होते हैं तब आप कहते हैं कि तुम्हारी तो जाति का पता नहीं, तुम्हारे बाप का ही पता नहीं है। तो ये अपमानजनक, ये जाति पूछना नहीं है। आपका राहुल गांधी की जाति नहीं पता है? राहुल गांधी राजीव गांधी के पुत्र हैं, ये तो पता है आपको ना। आप क्या बताना चाहते हैं? दूसरी चीज के जो अनुराग ठाकुर ने कहा कि बहुत बातें होती हैं पिछड़े वर्ग की, बैकवर्ड की गोया कि जो बैकवर्ड्स की बात हो रही है आप उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है, आप उसके साथ सहमति देने के लिए तैयार नहीं है। इन बैकवर्ड की जब बात आप होती है तो आपको रुचिकर नहीं लगती। दो बातें उनकी बातों से प्रतिनिधित्व होती है और इन दोनों बातों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए सेल्फ गोल किया है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की राजनीति लगातार करती चली आ रही है, लेकिन हिंदुत्व के आड़ में, हिंदुत्व और पिछड़ा वर्ग दोनों साथ साथ कर रही है। सामने उसका जो दिखाव मैंने मुखौटा है वह हिंदुत्व का। अन्यथा अगर आप देखिए कोई बड़ा सवर्ण नेता अब इनके पास नहीं है। सवर्ण नेताओं से कितनी दूरी बना के रखे हुए हैं आप। मध्य प्रदेश में लगातार आप देखिए मुख्यमंत्री केवल और केवल पिछड़े वर्ग के लोग हैं जी। सवाल है अब इनके पास ये उस विषय को कि ये पिछड़ों की राजनीति नहीं करना चाहते, पिछड़ों को आगे नहीं, इसी तरह ये भी पूरी तरह से निर्भर है उसी पर। उत्तर प्रदेश में जो घमासान छिड़ा हुआ वही है। अनुप्रिया पटेल जो चिट्ठी लिखती है उसके पीछे भी राजनीति वही है। केशव प्रसाद जी मौर्य जो बात उठा रहे हैं वो भी उसके पीछे भी राजनीति वही है, लेकिन वह हिंदुत्व से अलग बात नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से और जिस लहजे में बात कही कि आप बहुत बात होती है ओबीसी या ओबीसी के बीच पीछे, पिछड़ों के पीछे, सामाजिक रूप से पिछड़े और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के बीच में ये ऐसा संदेश नहीं गया। अगर राहुल गांधी से पूछते कि आपकी जाति क्या है, ठीक है, आप कह सकते हैं कि अगर यह बीजेपी जाति जनगणना के खिलाफ है तो जब वो नीतीश कुमार जी के साथ बिहार के सरकार में थे तो क्यों नहीं विरोध किया? वो कहते कि हम विरोध में जा रहे हैं, हम इस्तीफा दे रहे हैं, हम सरकार में नहीं रहेंगे। उस समय तो आप उस सरकार के सहमत, उस कैबिनेट के साथ आपने सहमति जाहिर की, लेकिन आप उसके साथ खुलेआम खड़े नहीं होने की ताकत रखते हैं। राहुल गांधी ने जो सवाल खड़ा किया है यही बीजेपी के सामने धर्म संकट की स्थिति है कि वह पिछड़ों की राजनीति से अलग भी नहीं हो सकती और हिंदुत्व की राजनीति से भी अलग नहीं हो सकती। राहुल गांधी ने, अगर आप हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं तो सामाजिक सशक्तिकरण या सामाजिक न्याय की जो राजनीति है वो बहुत अहम हो गया। और भारतीय जनता पार्टी मंडल की राजनीति के विरोध में रही है, यह स्थापित सत्य है। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार चल रही थी, उसने मंडल कमीशन लागू किया। वह सरकार बीजेपी के समर्थन से चल रही थी, लेकिन मंडल कमीशन लागू होते ही बीजेपी ने अपना समर्थन वापस लिया और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या तक की अपनी रथ यात्रा शुरू कर दी जी। मंडल कमीशन तो आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। मंडल कमीशन को आपने बढ़ाया भी नहीं। 20 साल भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है, अब ये तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी सत्ता में नहीं रही। अटल बिहारी वाजपेयी जी की एनडीए सरकार थी, मोदी जी पिछले 10 साल से अधिक समय से सत्ता में है, तब आपने मंडल की बात की। और अगर आप मंडल की बात नहीं करेंगे, पिछड़ों की बात नहीं करेंगे तो आपकी राजनीति नहीं चलने वाली। और मंडल की बात या पिछड़ों की बात या जातीय जनगणना जात की बात नहीं है।
यह सामाजिक सशक्तिकरण की बात थी। आप किस बिरादरी से आते हैं हम जान के क्या करेंगे? हम जब ये पता चलेगा कि इस बिरादरी के लोग इतने पिछड़े हैं, अगर जातीय जनगणना होती तो बिहार की सरकार या आर्थिक रूप से पिछड़े सभी वर्गों के लोगों को क्या आरक्षण की बात क्यों करते? यह पिछड़ापन जानने की कोशिश है। ये जातियों की गणना गिनती नहीं है, यह सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति है। और सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति पर भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष ने बेनकाब कर दिया है। उसके पास कोई जवाब नहीं है। आप जो सामाजिक रूप से सशक्त है, आप एम्स हॉस्पिटल में जाते हैं, पूछते हैं क्या कि डॉक्टर साहब किस जात के हैं आप? किसी की है ताकत पूछ लेने की? आप उनके साथ काम करने वाले पैरामेडिकल से भी पूछ लेने की किसी की ताकत है? या किस बिरादरी के हो? लोग किसी सामान्य कार्यालयों में काम करने वाले बड़े अधिकारियों की बात छोड़ दीजिए, सामान्य कार्यालयों में काम करने वाले लोगों से कोई पूछता है कि आप किस बिरादरी के हैं? आप पूछते हैं कभी कि हमारे बच्चे को जो टीचर पढ़ा रहा है वो किस बिरादरी से आता है? यह सशक्तिकरण का लक्षण है, यह सशक्तिकरण का परिणाम है। जो आर्थिक रूप से मजबूत होगा उससे किसी की ताकत नहीं होगी पूछने की। जगजीवन राहुल से किसी ने पूछने की ताकत की क्या कि आप किस बिरादरी से आते हैं? पैताने बैठने में लोगों की हिम्मत नहीं होती थी, सिराने तो छोड़ दीजिए जी। अगर सामाजिक रूप से कोई सशक्त व्यक्ति होगा उसका सामना आप नहीं कर सकते। और इसी राहुल गांधी उसी की बात कर रहे हैं। अंबेडकर ने क्या कहा था? जातियां कैसे समाप्त होंगी? एक और एक मात्र फार्मूला है कि व्यक्तियों का आर्थिक रूप से सशक्त कीजिए, इसके अलावा तो कोई फार्मूला नहीं है जी। जातियों की संख्या गिन के क्या करेंगे आप? जातियों की संख्या गिनने का मतलब नहीं, मतलब जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जातीय जनगणना के आधार पर पिछड़ेपन को दूर करने की कोशिश है। जो पिछड़ा है, विपन्न है, साधनहीन है, आर्थिक संसाधन उसके पास नहीं है, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश है। उस मुहिम में लगे हुए हैं और निश्चित रूप से इनकी संख्या ज्यादा है। और ये सरकार स्वीकार करती है कि यह पूंजीपतियों के साथ है। अगर यह सरकार अपने बजट में सामान्य लोगों से ज्यादा टैक्स मांगती है और कारपोरेट से कम टैक्स लेती है, यानी पूंजीपतियों के साथ खड़ी है, तो आप जातीय जनगणना के सशक्तिकरण अभियान में कैसे शामिल हो सकते हैं? राहुल गांधी को घेरने से, राहुल गांधी को गाली देने से अब वो दौर खत्म हो गया। आपने पप्पू कहते कहते थक गया, अब कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है पप्पू को। अब पप्पू जो कहेगा उसके खिलाफ लोग खड़े होंगे, लोग खड़े होकर दिखा दिए। और यह स्थिति लगातार बनी हुई है। सबसे बड़ा माने आप इस विषय पर एक कोर्स करेक्शन के बजाय अगर कोई अनुराग ठाकुर के भाषण को इंडोर्स करता है, आप कहां ले जाना चाहते हैं समाज को? अपनी नई पीढ़ी को आप क्या सिखाना चाहती है? इसी शब्दावली में, इसी लहजे में, इस तरह से बात होगी। और जाति पूछना कानूनन अपराध है। आप किसी की जाति नहीं पूछ सकते। अब जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, मुकदमा दर्ज करा देते हैं और उस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है। नहीं पूछ सकते आप किसी से जाति। वो सुरक्षा जो बताना चाहे होता है। ढेर सारे लोग हैं जो अपनी जाति लिखते ही नहीं है जी। तो अब इसका मतलब थोड़ा है कि आप नवेंदु जी की जाति पूछेंगे आप कि भैया आप किस बिरादरी के हैं? है किसी की ताकत? और आप सम्मान भी करेंगे पढ़े लिखे लोगों का? नहीं लिखते, नहीं बताते। यह जो लोगों के अंदर ये है कि आप अगर सामाजिक सशक्तिकरण करेंगे, लोगों की बात को आप आगे बढ़ाएंगे, सामाजिक पिछड़ेपन को आप दूर करेंगे, तो अनायास से जाति जो संकट है खत्म होता चला जाएगा। ढेर सारे लोग हैं जिन्होंने अंतरजातीय विवाह के सशक्त लोग हैं। कोई पूछता है क्या? जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं उसे कोई पूछता है कि किस जाति बिरादरी में आपने शादी की है, किस जाति बिरादरी में आपके बेटे की शादी हुई है? उस बारात में शामिल होने अपने आप को गौरव महसूस करते हैं लोग। सामाजिक सशक्तिकरण बहुत मजबूत, बहुत जरूरी है। और यह सामाजिक सशक्तिकरण की जब स्थितियां बनेगी तो यह हिंदुत्व का एजेंडा खत्म होगा, यह ध्रुवीकरण का एजेंडा खत्म होगा, यह पोलराइजेशन की स्थितियां खत्म होगी, ये लोगों को गोलबंद करने के धर्म के आधार पर, जात के आधार पर जो कोशिश है वो खत्म हो जाएंगी। और इन आधारों पर राजनीति करने वाले पूरी तरह से बेनकाब हो जाएंगे। डर इस बात का। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। लेकिन यहाँ राहुल गांधी के